हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रीट 2.0। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है, जीना जो महसा आमनी और ओमान लाइफ फ्रीडम मूवमेंट इन ईरान को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है, तो ध्यान दें, ठीक है। और ये जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन के लिए इन्हें चुना गया है। मानवाधिकार व स्वतंत्रता के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है और वर्ष 2022 का जो पुरस्कार है वो यूक्रेन की जनता को मिला है। तो याद रखेंगे, कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो दामोदर मोजा को मिला है और जो 56 नंबर का ज्ञान पुरस्कार दिया गया है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है। और पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो जी शंकर कुरूप को दिया गया है। और वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम मोदी को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ राज्य का भूषण सम्मान, भूमि सम्मान जो है वो उड़ीसा राज्य को दिया गया है। और नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड वो स्वाति नायक को दिया गया है इस बार। और जो 45वां जो यूरोपीय निबंध पुरस्कार है वो अरुंधति राय को दिया गया है। और बात करें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में पहला स्थान जो है वो इंदौर का पहला स्थान रहा है। तो याद रखें, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस कू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? तो वो है TBD-1। इसका राइट आंसर है TBD-1, ठीक है। टेस्ट व्हीकल एबोर्ड मिशन, तो इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। चंद्रयान 3, यह जो इसका रॉकेट से लॉन्च किया गया है, LBM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया है। और आदित्य 11 मिशन जो है वो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। और NVS-01 जो लॉन्च किया गया है ये GSLV F-12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और बात करें DSAR को जो लॉन्च किया गया है यह PSLV C-56 द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया इसमें, हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो इसका जो नामकरण किया है भारत द्वारा किया गया है। तेज चक्रवात का नामकरण जो भारत द्वारा किया गया है और ये अरब सागर में आया है। तो इस बात को याद रखें। और रामबाण भी बातें याद रखेंगे। फतेह और खैबर मिसाइल का जो परीक्षण किया गया है वो ईरान द्वारा किया गया है। और SCO का नवीनतम सदस्य देश जो बना है वो ईरान बना है। और चाबहार बंदरगाह आपसे पूछे कहाँ पर है तो ये ईरान में है। इसे भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जो है हामोन चक्रवात का नामकरण जो किया गया है वो ईरान द्वारा किया गया है और ये बंगाल की खाड़ी में आया है। और विपर जो है जो चक्रवात है इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया है और ये अरब सागर में आया है। बात करें असनी चक्रवात का नामकरण तो ये श्रीलंका द्वारा किया गया है इसका नामकरण और ये बंगाल की खाड़ी में आया है। आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? तो विली विलीज नाम से जानते हैं। और कैरेबियन सागर में आने वाले चक्रवात को हरिकेन चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो ये बातें याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है,
हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध जो डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखें, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। उद्गम पोर्टल, ये आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। जो उद्गम पोर्टल है इसे आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। पूछे आपसे बर्ड, जो बर्ड लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। और ऑपरेशन कुकी जो मॉन्स्टर है इसे एफबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है साइबर क्राइम के लिए, ठीक है। और ऑपरेशन ध्वस्त जो है एनआईए द्वारा लॉन्च किया गया है। और चैट जीपीटी है ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। और आपसे पूछे होप इनिशिएटिव और प्लस में ओपीएस क्लीन, ये जो दोनों लॉन्च किए गए हैं ये पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकी रेलगन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये दुनिया का पहला देश जापान है, याद रखना जापान। और इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि की तुलना में 7 गुना अधिक तेज स्पीड है, 7 मैक लगभग, ठीक है। कुछ रामबाण और याद रखेंगे। डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल वो है विभव। और भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला जो है वो निराक्षी है, याद रखना। जो अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला जो है वो निराक्षी है। और एआई आधारित फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज एंकर वो लिसा है। और विश्व का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जूके 2 इसको चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस बात को याद रखें। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हाल ही में यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये परियोजना जो लॉन्च की गई है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और इसका जो उद्देश्य है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके, इसीलिए इसे लॉन्च किया गया है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे, जैसे पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन जो हुआ है वो न्यूयॉर्क में हुआ है यूएसए में। और जल दोस्त क्या है आपसे पूछे तो एक ये एयरबोट है। और जल निकाय की पहली जो जनगणना हुई है, जो गणना हुई है वो पहली जनगणना हुई है। इसमें सर्वाधिक जलाशय जो है वो पश्चिम बंगाल में है और न्यूनतम जो जलाशय हैं वो सिक्किम राज्य में है। तो याद रखना इस बात को भी। आपसे पूछें विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो होस्ट देश था वो था बर्मिंघम, यूके में ही स्थित है, याद रखना। और भारत का इसमें जो स्थान था वो 4th स्थान था। भारत ने इसमें कुल 61 पदक जीते थे। और इसका जो शुभांकर था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का वो पेरी द बुल था, ठीक है। तो इस बात को याद रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो असम में किया गया है, याद रखना। यह असम का सेकंड बड़ा फ्लाईओवर है जिसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। और असम का सबसे बड़ा जो नीलांचल फ्लाईओवर है वो सबसे बड़ा है जिसका लंबाई है 2.63 किलोमीटर। तो याद रखें। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है गज महोत्सव। गज महोत्सव जो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया है और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तो याद रखेंगे। और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर के स्थापित किया गया है वो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा स्थापित किया गया है। और अमृत वृक्ष जो आंदोलन है, अमृत वृक्ष आंदोलन, ये असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मकर विलक्कू महोत्सव ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखेंगे। और असम के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वह गुलाब चंद कटारिया। और बगरुम्बा और भोरताल नृत्य ये असम के हैं। और माजुली द्वीप कहाँ पे है आपसे पूछें तो ये असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पे, याद रखना माजुली द्वीप। और ओरांग
ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी, देहिंग पटकाई और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। और असम का जो आपसे पूछे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान वो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसमें कहा गया कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो राजनाथ द्वारा किया गया है। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और ये प्रोजेक्ट आपसे पूछे प्रोजेक्ट उद्भव ये भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे। नवीनतम विश्व धरोहर आपसे पूछे तो होयसल मंदिर समूह है जो 42 नंबर की विश्व धरोहर है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और 41 नंबर की जो विश्व धरोहर है वो है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारत में कुल रामसर अर्धभूमि जो हैं वो हैं 75। और भारत में कुल अमृत धरोहर आपसे पूछे तो वे 14 अमृत धरोहर हैं। ठीक है, नवीनतम पूछे अमृत धरोहर वो है दुर्गा पूजा, तो याद रखेंगे। और फर्स्ट लिविंग हेरिटेज आपसे पूछे तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि पश्चिम बंगाल में है, इस विश्व भारती विश्वविद्यालय को जो उद्घाटन किया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसे बनाया गया है, मतलब उद्घाटन किया गया है। तो इस बात को याद रखने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उत्तर प्रदेश वालों सभी जो मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया है। इसका जो उद्घाटन है योगी आदित्यनाथ ने किया है जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। इसमें 51 बसें चलेंगी भारत स्टेज 6 के द्वारा। इसमें 51 बसें चालू की जाएंगी और इसमें जो चालक व परिचालक दोनों महिला रहने वाली हैं, इस बात को याद रखेंगे। जो चालक और परिचालक दोनों महिलाएं होंगी। ठीक है, और कुछ रामबाण बातें और याद रखेंगे, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपसे पूछें, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। हर घर गंगा जल योजना ये बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई है। अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम राज्य द्वारा शुरू की गई है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और एक पंचायत एक खेल का मैदान ये केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री जो ग्राम गाड़ी योजना है वो झारखंड द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारा 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि हाल ही में जो एंथोरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है मिजोरम में इसका आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का ये 2 दिन तक मनाया जाएगा और इसकी जो शुरुआत हुई है 2006 से इसकी शुरुआत हुई है। इस बात को याद रखेंगे। और रामबाण बातें और याद रखेंगे। आपसे पूछा है फूलदेई महोत्सव ये उत्तराखंड द्वारा मनाया जाता है। और भूमचू महोत्सव ये सिक्किम सरकार द्वारा मनाया जाता है। और बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना सरकार द्वारा मनाया जाता है। और कृषि महोत्सव और रज पर्व महोत्सव ये उड़ीसा सरकार द्वारा मनाया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखेंगे जो लेवेंडर फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर द्वारा मनाया जाता है। और जो खारची पूजा है वो त्रिपुरा सरकार द्वारा मनाया जाता है। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। तो मैंने आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।